इस वक्त देश में यूसीसी का मुद्दा जोरों पर है। विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है मोदी सरकार को घेरने का। भले ही उनके पास कोई तर्क हो या ना हो, लेकिन मोदी विरोध में वो हर चीज करनी है जो हो सके। इसी सिलसिले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सांसद ने सीधा पीएम मोदी से पंगा ले लिया है और यूसीसी का विरोध किया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल यूसीसी को लेकर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है और इस पर सवाल उठाया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि सरकार का कोई भी फैसला मुस्लिम नहीं मानने वाला है और मुस्लिम सिर्फ उलेमाओं और मुफ्तियों का ही फैसला मानेंगे। सपा सांसद कहते हैं ये मसला मजहब का है। इस्लाम में मौलाना मुफ्ती सब मौजूद हैं। वो जो भी फैसला करेंगे हम उसे मानेंगे। सरकार जो फैसला कर रही है हम उसके खिलाफ हैं। हम यूसीसी के खिलाफ हैं क्योंकि मौलानाओं मुफ्तियों ने कानून और इस्लाम की रूह से यही फतवा दिया है कि एक कोड नहीं हो सकता। तो यहाँ शफीकुर रहमान बर्क ने सीधा मोदी सरकार से पंगा ले लिया है और बगावती तेवर दिखाकर मुस्लिमों को भी भड़काने का काम किया है, क्योंकि विरोध करने से पहले उन्हें ये जान लेना चाहिए कि असल में मुसलमानों का क्या कहना है। इन्हें खुद की राजनीति करनी है और जनता को और हिंदू मुस्लिम करना है। मुस्लिमों का हवाला देकर जो ये यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, उन्हें मुस्लिमों का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। वाराणसी के मोहम्मद आसिफ से जब इसको लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने विपक्ष को खूब कोसा और पीएम मोदी का साथ दिया। देखिए, विरोधी तो विरोध हमेशा किए हैं और जब से देश आजाद हुआ है मुसलमानों को सिर्फ भड़काया गया है, उनका माइंड को सेटअप किया गया है जी। या कांग्रेस हो या समाजवादी हो या बहुजन हो, मुसलमानों का हुआ क्या? कल मोदी जी ने खुलकर बोल दिया और मोदी जी 2014 में भी बोले थे, लेकिन ये लोग सारे विपक्ष एक होकर मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। वही काम हमेशा करते आए, करते आएंगे। जिस तरह एनआरसी में मुसलमानों को भड़काया गया, सारे हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पर लाया गया, आज मुकदमे में कौन राजनीतिक पार्टी आकर उनका सपोर्ट कर रही है? तो ऐसे ही यूसीसी भी है, ये कुछ नहीं है। एनआरसी देखिए अभी तक नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तो ये लोग कोई भी चीज अगर मोदी जी कहते हैं तो उसको लेकर सीधे मुस्लिम समाज को जोड़ देते हैं। तो सुना आपने असल में मुस्लिमों का क्या कहना है। इससे ये तो साफ है कि विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीति कर रहा है और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। आपको ये भी बता दें, इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी यूसीसी को लेकर अपना विरोध जता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया है, यही हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बीजेपी के लोग नफरत फैलाकर आपस में लड़ाकर समाज में खाई पैदा कर रहे हैं। इस बार बीजेपी की कोई रणनीति नहीं चलने वाली। हालांकि विपक्ष चाहे कितना ही क्यों ना विरोध कर ले, लेकिन असल में क्या सोच है यूसीसी को लेकर ये वक्त पर दिखता भी है और विपक्ष की भी पोल खुल ही जाती है। चलिए अंत में आपको पीएम मोदी का पूरा बयान सुनाते हैं कि उन्होंने यूसीसी को लेकर क्या कुछ कहा। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग